अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बहुत खुशबाश हूँ, ठीक ठाक हूँ। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे पंजाब और यहाँ पर हम लोग चांद रात को पहुँचे ये थे और देखें यहाँ हमारी पर अभी आंटी हो रही और थी उन्होंने खाने की क्या क्या तैयारी। बनाया है मैं सबने मुँह आपको हाथ धो दिखाती लिया हूँ और था और उसके दस्तरखान बाद लगाते हैं, लगने लगा था फिर सब मिलके दस्तरखान, हम लोग क्योंकि खाना खाने में खाएंगे। आंटी लोगों ने बनाया तो बहुत तो ही अभी मैं आप मज़ेदार लोगों को सा दस्तरखान बीफ दिखाती हूँ। कौरमा और साथ में बनाया थी मज़ेदार सा कैसी हैं कस्टर्ड। आंटी आप? तो सब लोग खाने बिल्कुल लगे ठीक थे ठाक, और मजे में आंटी बहुत हैं। ज़्यादा खुश थी, सभी बहुत ज़्यादा खुश चले थे। मैं बच्चों अभी को भी आपको दिखाया, दस्तरखान बच्चे तो दिखाती हूँ आते अपनी ही उनको यूट्यूब तो फैमिली बिल्कुल को। भी थकान वगैरह दस्तरखान बिल्कुल नहीं बनाने हुई थी आ और रहा मज़े से वो लोग खेल रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर दस्तरखान लग चुका था और हम सब मिलकर यहाँ पे बैठे और बच्चों को मैंने एक साइड पर दिया, क्योंकि मैंने बच्चों को खुद खिलाना पिलाना था और फिर वो इस तरह फिर बड़ों को तंग करते हैं। तो यहाँ पर एक साइड पर फिर जेंट्स बैठे, एक साइड पे लेडीज़, और सब ने मिलकर दस्तरखान पे खाना खाया। और अभी मैं अपने लिए डालने लगी थी कस्टर्ड और बहुत ही मज़े का बना था, सब चीज़ें माशाल्लाह अच्छे से बनी हुई थी। और सब ने खाया पिया और बहुत ज़्यादा थक चुके थे और कपड़े वगैरह प्रेस किए सुबह के लिए, ईद के लिए, और फिर चढ़ के सो गए, थक हार के सो गए थे। और अभी फाइनली सुबह हुई है, मैंने मुंह हाथ धोया और अभी आई हूँ मैं कमरे में। और कमरे में मैंने कमरा देखा, साफ़ सुथरा किया। ये लोग, इन्होंने हमें एक कम रूम दिया था और वहाँ पर थे सब। बच्चे भी अभी थोड़े सो रहे थे और यहाँ मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। सब अपनी अपनी चारपाइयों से उठ कर चले गए थे। बड़े तो जल्दी उठ जाते हैं, हम थोड़ा लेट ही उठते हैं। तो टाइम हो गया था 8 बजे। तो अभी मैं फिर ये दिखाने लगी थी और फिर मैं सबसे पहले गई थी किचन में। और किचन में यहाँ पर आई तो मेरी नंद और जो आंटी थी उनकी सास, वो लोग लगे हुए थे, एक नाश्ता बनाने में लगी हुई थी। और जो मेरी नंद है वो बना रही थी खीर। और साथ में मेरी जेठानी कर रही थी प्याज को कटिंग, मसाला बनाने के लिए रेडी कर रही थी ताकि सालन बनाना जाए। तो बस ये इसके साथ मैंने फिर थोड़ी सी हेल्प करवाई। बादाम पिस्ता जो हैं उनको मैंने थोड़ा साफ़ करके उनका छिलका वगैरह उतार कर और फिर उसको छोटा छोटा काट के सारा गार्निशिंग किया और सारे बाउल को मैंने डेकोरेट किया। तो ये वाले भी हो गए थे, फिर इनको हमने फ्रिज में रखा थोड़ी देर। और मौसम यहाँ का माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। ईद वाले दिन भी थोड़ा ठंड ठंड सी थी तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का मौसम। हमें तो यही था कि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पर भी गर्मी ही होगी, पर नहीं, माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा ही मौसम था और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो फिर उसके बाद आंटी ने हमें दिया नाश्ता, मैंने बच्चों को करवाना था और बाहर ही लेकर आई। और बाहर की हल्की हल्की धूप सी आ रही थी और अच्छा लग रहा था, काफ़ी टाइम बाद ऐसे खुला माहौल हमें मिला। और हमारा जो कराची में घर आपको पता है छोटा सा घर है और बंद था और ये धूप हवा तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। और यहाँ पे सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ और अभी नमाज़ पढ़ के आ गए थे सब और सबसे एक दूसरे से ईद मिल रहे थे और बस सब बहुत ज़्यादा खुश थे। तो गाइज़ आप सबको ईद मुबारक बहुत बहुत। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह निकाले हैं तो अभी मैं इनको तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं आपको पता ही है। देखिए अरहम यहाँ बैठा हुआ है और मैंने कहा इसको नहला धुला के साफ़ करके कपड़े पहनाती हूँ। और यहाँ देखिए मैडम हानिया सो रही है रज़ाई में। और यहाँ मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, गर्मी भी इतनी नहीं है और अच्छा मौसम है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ निकाल के रख दिए, इनकी वॉच भी और सब कुछ मैं इनको रेडी करती हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। और जो शोर बहुत वगैरह हो रहा है तो आपको तो पता है पंजाब है और साथ में पूरी फैमिली है और सब आ रहे जा रहे हैं, सब ईद मिल रहे हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे इनका बहुत बड़ा ख़ानदान है तो सब मिलने जुलने आ रहे हैं, तो हम भी मिल रहे हैं इनसे। तो वो बाहर बैठे हुए, तो मैं फटाफट इनको रेडी करती हूँ फिर इनको दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। बस सब उनके साथ बैठे हुए हैं तो मैं अभी अपना सूट आपको दिखाती हूँ जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है, उसको खुद स्टिच किया है। सबसे पहले ये देखें गले की एम्ब्रॉयडरी हुई हो और इस पर मैंने ये वाले बटन लगाए हैं और साथ में ये लेस लगाई है इसके अंदर इस तरह से कर कर पूरी। और दूसरा ये है पलटावा लगाया है और इसमें ये जो है लेस लगाई है। और स्लीव्स भी ये देखें इस तरह मैंने ये लेस लगाई है और ये इसकी स्लीव्स पे ऐसे पलटावा लगाकर मैंने इसके अंदर लेस लगाई है। ये मेरी पूरी स्टिच हुई शर्ट है और ये इसका ट्राउज़र है। और ट्राउज़र पे ये देखें मैंने ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाया है और ये मैंने खुद स्टिच किए हैं, क्योंकि मैंने सिलाई मुझे खुद आती थी और अभी मैं डिज़ाइनिंग वगैरह सीख रही थी। 1 मंथ मैंने
जाती रही हूँ और वहाँ पे सीखा है और फिर वहाँ पे मैंने ये स्टिच किए हैं खुद। टाइम तो बहुत कम था, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, पर मैंने फिर भी कोशिश की है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो इस पे ये देखें दुपट्टे पे मैंने इस तरह से ये पीको करवाई है। आप चाहें तो छोटी लेस भी लगा सकते हैं और इस तरह के पीछे से देखें ये प्रिंट है इसके दुपट्टे का, ये मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसके ये जो डिज़ाइन है ये इस तरह से बनाकर ये ट्रायंगल लगाए हैं और इसमें हमने मोती लगाए हैं और ये इसकी शर्ट है। बहुत ही प्यारे से ये डिज़ाइन बनाए हैं और इससे आपका सूट और भी प्यारा लगेगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट डे का भी ड्रेस दिखाऊंगी, मैं जो जो पहनूंगी, जो जो मैंने स्टिच किए हैं वो सब आप लोगों से शेयर करूंगी। तो गाइज़ ये देखें इसका मूड ऑफ हुआ हुआ है, ये भी नींद से जागी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये तैयार होगी और ब्यूटीफुल सी मैक्सी पहनेगी। तो अभी कोशिश करती हूँ कि ये जल्दी जल्दी से पहने और फिर इनको रेडी कर देती हूँ। हानिया मैक्सी पहनोगी? नहीं देखें बिगड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, अभी सो कर उठी है। तो चले मैं इसका मूड अच्छा करती हूँ, इसको कुछ खिलाती पिलाती हूँ, फिर मैं इसकी फटाफट तैयार करके सी वीडियो बनाती हूँ। इधर देखो ऐसे करो। इधर देख। हनिया आओ ना। तो गाइस ये देखें इसका आज मूड बहुत ऑफ है और ये अभी सो कर उठी हुई है, सुस्ती हुई है, लेट उठती है ना, तो यहाँ पर इसको मैंने जल्दी जगा दिया और ये अभी बस इसका मूड ऑफ ही रह रहा है। चलो चलो आ जाओ बेबी, मी परी 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 छोटी सी परियां, इधर देखो बाय बाय करो। ओ जो ये मम्मा से परियां, छोटी सी परियां, इधर देखो आओ आओ बाय हानिया आ जाओ आ जाओ माशाल्लाह। तो गाइस सब ने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। और उम्मी हानिया को मैं तैयार वगैरह करके और लेकर गई थी पप्पू के घर। मैंने कहा चलो वहाँ पे इसका मूड अच्छा हो जाएगा, पर नहीं जी, वहाँ पे भी इसका मूड अच्छा नहीं था, ना उसने कोई पिक्चर बनाई ना वीडियो। फिर घर में वापस आ गई और यहाँ पर जी दोबारा से दिन में जो ईद का जो फर्स्ट डे था, दिन में अभी दस्तरखान लगने लगा था और आंटी लोगों ने बना लिया था ये मज़ेदार सा चिकन कौरमा और साथ में बनाई हुई थी खीर। और फिर अंदर चल रहे थे तो अंदर देखें जी माशाल्लाह से दस्तरखान लग गया था और अब्बू जो हैं दुरूद वगैरह दे रहे थे। तो यहाँ पर जो होता है कि ईद वाले दिन जो मतलब खाना वगैरह बनाया होता है, मीठा बनाया, तो उस पर पहले दुआ होती है, दुरूद दिया जाता है और उसके बाद फिर खाना स्टार्ट किया जाता है, दस्तरखान लग जाता है, फिर सब मिल के खाते हैं। तो यहाँ ये भी होता है कि एक दूसरे को बुलाया जाता है, जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं, मामू हो गए, खाला हो गए, जो भी इस तरह से आए हों कराची से या इधर उधर से कुछ भी दूर हों, उनको बुलाया जाता है और उनको फिर खाने पे भी बुलाया जाता है और दुआ के लिए भी। तो यहाँ पर अबू जी जो हैं दुआ कर रहे थे, दुआ के बाद फिर खाना स्टार्ट किया, सब बच्चों ने मिल कर खाया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और फिर मैं यहाँ इसको ये कोशिश कर रही थी दोबारा से मैं पप्पू के घर लेकर जाऊँ और यहाँ इसका फ़ोटोशूट करवाऊँ मैक्सी में, पर इसका मूड पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा था। दरअसल ये यहाँ पर नई है और काफ़ी टाइम बाद इसने इस तरह से पहली बार इसने इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लोग देखे हैं, माहौल इस तरह का नया देखा है और इस वजह से ये ज़्यादा मेरे साथ अटैच हुई है, किसी के पास नहीं जा रही थी। अब मैंने इसको पापा के को दिया है और ये जो हैं उस्मान की कज़न हैं और इनके घर पे अभी जा रही हैं, पप्पू की बेटी है, एक ही बेटी है उनकी और उनके घर जा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो वहाँ पे इसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए, पर वो वहाँ भी तंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन था। जब बच्चे तंग करें तो फिर माँओं को भी ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, तो इस वजह से ये लोग
बारहम और जो है ज़ेफ़ा वो माशाल्लाह ठीक थे। पर ये जो है ना ये बहुत चिड़चिड़ापन कर रही थी, कभी मैं इसको कौन सा खिलौना दे रही थी, कभी क्या कर रही थी कि किसी तरह ये 2-3 पिक्चर्स अच्छी सी बनवा ले या वीडियो बना ले। पर ये तो बनवा ही नहीं रही थी, कुछ चीज़ भी नहीं पहन रही थी, चूड़ियाँ भी पहन रही थी, ये अंगूठियाँ मैंने पहनाई थी छोटी-छोटी सी, मैं इसके इतने दिल से लेकर आई थी, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। और ये कोई चीज़ भी ना देख रही थी, ना कुछ अच्छा लग रहा था। तो फिर जी हम लोग घर आ गए थे और घर आने के बाद फिर अम्मी ने कहा कि हमने जाना है रिश्तेदारों को मिलने के लिए, तो फिर वहाँ जाना था क्योंकि 2-3 फौतगियाँ हुई थी तो उनके अफसोस के लिए। तो फिर मेरी जेठानी भी थी, मैं भी थी, अम्मी थी, ये फिर यहाँ आए। जो हम मामू हमारे घर पर रहते हैं ना तो उन्हीं का ये घर है। और यहाँ पर ये देखें थोड़ी सी चीज़ें वगैरह लगी हुई थी, अंगूर लगा हुआ था, नींबू लगा हुआ था। ये रात का टाइम था, ये थोड़े बहुत आपको चीज़ें दिखा रही हूँ। नींबू वगैरह भी लगा हुआ था और ये फूल थोड़ी बहुत चीज़ें लगी हुई थी, मिर्ची शिर्ची भी लगी हुई थी और भिंडी भी लगाई हुई थी। तो इंशाल्लाह कभी दिन में जाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।